आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का प्रसंग चल रहा है। विदा करते समय ऋषि कण्व शारंग्रव के माध्यम से राजा दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं कि यह शकुंतला तुम्हारे द्वारा अपनी अन्य पत्नियों के समक्ष उसी प्रेम और आदर तथा सम्मान के साथ देखी जानी चाहिए जैसा तुम्हारे उच्च कुलोत्पन्न होने पर तुमसे अपेक्षित है। और इसके आगे का कथा सूत्र हम अब अध्ययन करेंगे। देखिए क्या कहते हैं ऋषिगण। यहाँ शारंग्रव का कथन है। शारंग्रव कहता है, गृहीतः संदेशः, मैंने संदेश ग्रहण कर लिया है। गृहीतः संदेशः, संदेश ग्रहण कर लिया गया है। काश्यपः, कण्व कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीया असि। तुम इदानीम इस समय अनुशासनीया असि, अनुशासन के योग्य हो। अर्थात दुष्यंत को अनुशासन मैंने संदेश के माध्यम से दे दिया, किंतु अब तुम्हें अनुशासित करने का, तुम्हें शिक्षा देने का अवसर है। वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम। वनौकसो अपि, वन में निवास करने वाले होते हुए भी, वयम हम लोग लौकिकज्ञा संतः, लौकिकज्ञ हैं, लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। शारंग्रव कहता है, न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। खलु निश्चित रूप से, धीमताम जो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उनके लिए कश्चित कोई भी अविषय नहीं है। अर्थात कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका उन्हें ज्ञान न हो। वस्तुतः यही एक बुद्धिमान पुरुष की, बुद्धिमान व्यक्ति की, अथवा कहें कि जो विद्वान व्यक्ति है उसकी विशिष्टता होती है कि वह किसी एक विषय में ही निष्णात नहीं होता, अपितु वह सभी विषयों को भली भांति समझता हुआ उनमें निष्णात यद्यपि हो न हो, किंतु वह उन सब को जानने वाला अवश्य होना चाहिए। और यहाँ तो ऋषि कण्व त्रिकालदर्शी तपस्वी हैं, इसलिए उनके लिए ज्ञान का कोई भी विषय अछूता नहीं रहता है या अछूता नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि हम वनवासी होने पर भी लौकिकज्ञ हैं। यद्यपि लोक व्यवहार को नहीं जानते हैं, किंतु फिर भी लोक व्यवहार के विषय में इतना अवश्य जानते हैं कि हम तुम्हें अनुशासित कर सकें। ऋषि कण्व कहते हैं, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य। सा त्वम, ऐसी तुम जो अब विदा हो रही हो पति के घर के लिए, ऐसी तुम अब पतिकुलम प्राप्य, पति कुल को प्राप्त करके। शुश्रूस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येषु अनुत्सेकनी, यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः वामा कुलस्य आधयः। क्या कहते हैं देखिए, शुश्रूस्व गुरून्, तुम गुरुजनों की शुश्रूस्व, सेवा शुश्रूषा करना, उनकी सेवा करना। सपत्नी जने, और जो तुम्हारी सपत्नी जन हैं, एक ही पुरुष की जो अनेक पत्नियां हैं उन्हें सपत्नी कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में सौत कहते हैं। तो सौतन जनों के प्रति, सपत्नी जनों के प्रति प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी के समान वृत्ति करना, व्यवहार करना। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः। विप्रकृतापि, विप्रकृत होने पर भी, तिरस्कृत होने पर भी, रोषणतया, रोष के कारण, क्रोध के कारण, भर्तुः प्रतीपम, अपने पति के प्रतीप, प्रतिकूल, मा स्म गमः, कभी नहीं जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। परिजने, जो तुम्हारे परिजन हैं, सेवक वर्ग हैं, उस सेवक वर्ग पर, भृत्य वर्ग पर, भूयिष्ठम बहुत अधिक, दक्षिणा भव, दक्षिण बनो, उदार बनना। भाग्येषु अनुत्सेकनी, और अपने भाग्य के प्रति अनुत्सेकनी,
अभिमान न करने वाली बनना। अर्थात जो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है कि तुम वन में पली बढ़ी किंतु फिर भी एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बन रही हो, तो ऐसे उच्च कुल की प्राप्ति आदि, उच्च पद की प्राप्ति आदि रूप जो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है, उसके प्रति अनुत्सेकनी गर्व रहित रहना, अभिमान या जिसे हम घमंड कहते हैं, उस भाव से रहित रहना। यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः, एवं युवतयः, ऐसी युवतियाँ ही, अर्थात इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ ही गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा, इससे विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्य आधयः, कुल की मानसिक व्याधि का, व्यथा का, कष्ट का कारण होती हैं। एक बार पुनः देखिए। शुश्रूषव गुरून्, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों की सेवा शुश्रूषा करना। सपत्नी जने, सपत्नी जनों के प्रति प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। रोषणतया विप्रकृता अपि, विप्रकृत होने पर भी, तिरस्कृत अपमानित होने पर भी, रोषणतया रोष के कारण, क्रोध के कारण, भर्तुः प्रतीपम, अपने पति के विपरीत आचरण, मास्म गमः, कभी नहीं करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजनों के प्रति, सेवक वर्ग के प्रति, भूयिष्ठम बहुत अधिक, दक्षिण होना, उदार होना। भाग्येषु अनुत्सेकनी, अपने भाग्य पर, उच्च पद आदि की प्राप्ति करने पर, करने रूप श्रेष्ठ भाग्य के प्रति अनुत्सेकनी, गर्व से रहित रहना। यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः, एवं युवतयः, इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ ही गृहिणी पद को यान्ति, प्राप्त होती हैं। वामा, इससे विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्य आधयः, कुल की दुख का कारण, कुल की मानसिक व्यथा का, कष्ट का कारण बनती हैं। वस्तुतः यह श्लोक जो श्लोक चतुष्टयी है उसमें एक श्लोक के रूप में मान्य है। यहाँ पतिग्रह गमन काल पर न केवल शकुंतला अपितु जो सामान्य स्त्रियां हैं, नवयुवतियां हैं, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, उनके लिए भी यह एक श्रेष्ठ उपदेश के समान है, जिसका उन्हें अवश्यमेव पालन करना चाहिए। जो नववधू है वह निश्चित रूप से अपने पति के कुल में जाकर वहाँ के गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करना चाहती है, किंतु उसके लिए उसे जो आचरण है उस आचरण को संभाल कर रखना या उसको सही दिशा में आचरण करते हुए अपने पति कुल को की प्रतिष्ठा को प्राप्त करना और अपने पिता के कुल को गौरव बढ़ाने का जो कार्य है वह उनका आचरण ही करता है। यहाँ भारतीय संस्कृति द्वारा अनुमोदित जो श्रेष्ठ आचरण है, आदर्श आचरण है, जो मान्य व्यावहारिक पक्ष है, उसको यहाँ ऋषिकण्व के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जो न केवल नवयुवती के, नववधू के अथवा उस संपूर्ण परिवार के सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। पतिकुल में उदात्त आदर्शों की स्थापना के लिए, स्वयं का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रत्येक नववधू को इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जो युवतियाँ इस आचरण का पालन करती हैं वे अपने पति और पिता दोनों ही परिवारों के लिए श्रेष्ठ होती हैं, दोनों का सम्मान बढ़ाती हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं, अथवा दोनों ही इससे विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ दोनों ही कुलों के लिए कष्ट का कारण बनती हैं। तो वस्तुतः यहाँ जो ऋषिकण्व ने कहा कि यदि बड़ों की सेवा की जाती है, पूजनीय व्यक्तियों का के प्रति सेवा का भाव रखा जाता है, तो वे उससे प्रसन्न होते हैं और वे शीघ्र ही जो वधू है उसे अपने परिवार का एक अंग बनाते हुए सम्मान प्रदान करने का आचरण करते हैं। तो इसलिए बड़ों की सेवा करने के लिए कहा। प्रायः पूर्व काल में जब एक राजा की अनेक पत्नियां हुआ करती थी तो उनमें आपसी ईर्ष्या, कलह परिवार की सुख शांति को भंग करने वाला होता था।
तो उस समय यह उपदेश दिया जाना कि अपनी सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना, समस्त जो क्लेश है, ईर्ष्या आदि के भाव है, उसका शमन करते हुए परस्पर मेलजोल के साथ, सामंजस्य के साथ रहने के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए सपत्नी जनों के साथ सखी जैसा व्यवहार करना। और साथ ही कहा, पति से तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण विपरीत आचरण मत करना। वस्तुतः अनेकशः ऐसा होता है कि केवल पति के संदर्भ में ही नहीं है, पत्नी के संदर्भ में भी हम इसे समझें। कुछ जो वर्णन है वह वर्णन उस काल का है जहाँ एक राजा की अनेक पत्नियां हुआ करती थी या बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। आज समाज में यह प्रचलित नहीं है, किंतु फिर भी दो व्यक्ति यदि साथ रहते हैं तो उनके मध्य कभी कोई आपसी कलह का कारण भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ये दोनों के लिए ही समान रूप से आचरणीय है कि यदि एक व्यक्ति क्रोधित है तो दूसरा व्यक्ति उस समय क्रोध न करे, विपरीत आचरण न करे। क्योंकि जब क्रोध की शांति हो जाती है तो जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वह स्वयं ही अपने आचरण के प्रति विचार करने वाला हो जाता है, और उस स्थिति में वह अपने गलतियों को, अपनी जो कमी थी उसको अनुभव करता हुआ, महसूस करता हुआ दूसरे के प्रति क्षमा के भाव को या दूसरे से क्षमा याचना के भाव से युक्त हो जाता है। यदि क्रोध के समय दूसरा व्यक्ति भी क्रोध करने लगे तो जो कलह है, ईर्ष्या है, वह बढ़ती है और वह किसी भी तरह से सुखमय जीवन के लिए प्रशस्त नहीं कही जा सकती। इसलिए कहा कि तुम क्रोध में कभी भी विपरीत आचरण मत करना। पुनः परिजनों के प्रति बहुत अधिक उदार होना, क्योंकि यह वर्ग वह होता है जो आप पर आश्रित होता है। तो ऐसे वर्ग के प्रति यदि सम्मान का भाव रखा जाए, यदि उदारता का भाव रखा जाए, तो वह आपके प्रति सद्भाव से युक्त होता है, और उस अवस्था में उनकी उन्नति आपकी उन्नति के साथ और आपकी उन्नति उनकी उन्नति के साथ अपने आप ही जुड़ जाती है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आचरण है कि किसी भी अवस्था में गर्व का भाव न रखा जाए। श्रेष्ठ पद को प्राप्त होने पर भी गर्व से रहित होना, यह एक सामान्य मनुष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है, तो नवयुवती के लिए भी यह अनुशासन का विषय है। और साथ ही यह भी कहा कि भाग्य के प्रति अनुत्सेकनी होते हुए विनम्र भाव से अपने घर में रहना, ऐसी युवतियाँ गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। गृहिणी वह कहलाती है जो अपने घर को सुखमय बनाती है, जो अपने घर को बांध कर रखती है, अपनी संतति को श्रेष्ठ आचरण सिखाती है, श्रेष्ठ जीवन के नियम सिखाती है। तो वस्तुतः ऐसी युवतियां ही गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। यह अनुशासन ऋषि कण्व ने शकुंतला को दिया। अब यहाँ पर व्याकरण देखिए। शुश्रूस्व पद है, श्रु धातु है, यहाँ सन्नंत प्रक्रिया है इच्छा के अर्थ में, और फिर उससे लोट लकार का रूप बनता है शुश्रूस्व। सपत्नी जने समान पतिर्यासाम ता सपत्न्यः, समान पतिर्यासाम, समान है पति जिनका, ता वे कहलाती हैं सपत्नी, ता एव जनस तस्मिन, सप्तमी विभक्ति का रूप बना सपत्नी जने। प्रिय सखी वृत्तिम, प्रियायाः सख्याः वृत्तिम, सखी के समान आचरण, जो प्रिय है ऐसी सखी के समान वृत्ति आचरण। प्रिय सखीषु एव वृत्तिस्ताम्। विप्रकृता पद है, विउपसर्ग है, प्रउपसर्ग है, फिर क्री धातु है और उससे एकता प्रत्यय कर स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप किया तो विप्रकृता पद बना। रोषणतया, रुष धातु, उससे युच प्रत्यय करेंगे और तब भाव अर्थ में तल प्रत्यय और लगाएंगे तो रोषण तया तृतीया विभक्ति का रूप बनेगा रोषणतया। प्रतीपम प्रत्युपसर्ग है, अपधातु है और उससे अच प्रत्यय किया तो प्रतीप पद बना। भूयिष्ठम बहुधातु है, उससेष्ठन प्रत्यय किया, बहु को भू आदेश होकर भूयिष्ठ रूप बनता है। अनुत्सेकनी उत्पसर्ग है, सिच धातु है और घय प्रत्यय है, उत्सेकः सिंचन के अर्थ में उत्सेकः, और न विद्यते उत्सेकः यस्या सा, अनुत्सेकनी नए तत्पुरुष समास होकर अनुत्सेकनी पद बनता है। आधयः,
उपसर्ग है, धा धातु है और उससे की प्रत्यय करेंगे तो आधिपद बनेगा। आधीयते दुःखम अनेन इति आधि। आधीयते दुःखम अनेन इति आधि, ये इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है। और आध उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय किया तो आधिपद बना। अलंकार है यहाँ पर देखिए, रूपक अलंकार है। वामा स्त्रियों पर आधित्व का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार हुआ, और वामा स्त्रियों को, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को ही आदि का कारण बताया, इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार है। जो चौथा पद है यहाँ पर, उस सामान्य अर्थ के लिए पूर्व के जो 3 पद हैं उनके द्वारा उन विशेष चरणों के द्वारा चौथे सामान्य चरण का समर्थन होने के कारण अर्थांतर अन्यास अलंकार है यहाँ पर, जिसे हम प्रायः सूक्ति वाक्य समर्थित कह देते हैं। तो सूक्ति वाक्य का प्रयोग होने से अर्थांतर अन्यास अलंकार है। और यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। सपत्नी के प्रति सखी के समान व्यवहार करना रूप जो असंभव वस्तु संबंध वर्णन है, उससे निदर्शना अलंकार है। और इन सभी अलंकारों में परस्पर निरपेक्षता का भाव है, इसलिए संसृष्टि अलंकार है। साथ ही छंद कहें तो शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है यहाँ पर, जो कालिदास की विशिष्टता है। श्लोक चतुष्टयी में हम इसे परिगणित करते हैं, और गृहस्थ जीवन के सुखपूर्ण परिपालन का ये मूल मंत्र कहा जा सकता है ये पद्य। आगे का कथा सूत्र देखें। कथम व गौतमी मन्यते। अब ऋषि कण्व शकुंतला को अनुशासित करने के पश्चात गौतमी से कहते हैं, कथम व गौतमी मन्यते, गौतमी क्या कहती हैं, क्योंकि वे पुरुष हैं और इसलिए वे गौतमी जो कि स्त्री है उससे उस कथन का समर्थन चाहते हैं कि जो मैंने कहा है क्या वह उचित है अथवा नहीं है। तो पूछते हैं गौतमी से, गौतमी का इस उपदेश के संबंध में कथम मन्यते, क्या विचार है। गौतमी कहती है, एतावान वधूजनस्य उपदेशः, एतावान इतना ही, वधूजनस्य वधूजनों के लिए, उपदेश है, अर्थात आपने जो कुछ कहा है उतना वधूजनों के लिए पर्याप्त है। यदि इतना आचरण वे करेंगी तो निश्चित रूप से गृहिणी पद को प्राप्त होंगी। जाते हे पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधारय, एतत् खलु जो कुछ भी पिता ने कहा है उस सर्वम सभी को, अवधारय धारण कर लो, स्मरण कर लो। काश्यप ऋषि कण्व कहते हैं, वत्से हे पुत्री परिषजस्व माम सखी जनम च, हे पुत्री परिष्वजस्व माम मेरा सखी जनम च, और सखी जनों का आलिंगन करो, सखियों को गले लगाओ और मुझसे गले लगकर मिलो। शकुंतला कहती है, तात इत एवं पिता इत एवं, क्या यहीं से किम प्रियंवदा अनुसूये, क्या प्रियंवदा और अनुसूया सख्यौ सखियां निवर्तिष्यते, लौट जाएंगी, क्या यहीं से ये दोनों विदा हो जाएंगी। काश्यपः कण्व कहते हैं, वत्से पुत्री इमे अपि प्रदेये, इमे अपि ये दोनों भी, प्रदेये देनी है, अर्थात इन दोनों का भी विवाह करना है। तो न युक्तम अनयोस तत्र गंतुम, अनयो इन दोनों का, तत्र गंतुम वहाँ जाना अर्थात तुम्हारे साथ जाना, न युक्तम उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य अपने पिता का आलिंगन कर कहती है, कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तरुन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। इदानीं इस समय, तातस्य अंकात परिभ्रष्टा पिता की गोद से गिरी हुई, पिता की गोद से अलग हुई, छूटी हुई, मलय तरुन्मूलिता, मलय चंदन वृक्ष से उन्मूलित उखाड़ी गई, मलय वृक्ष से उन्मूलित उखाड़ी गई, चंदन लता इव चंदन लता के समान, देशांतरे अन्य देश में, जीवितम अपने जीवन को, कथम धारयिष्यामि कैसे धारण करूंगी। और यह प्रायः हर उस युवती का भाव है जो अपने पिता के कुल से विदा होकर पति के घर जाती है, क्योंकि
उस विवाह रीति के पश्चात उसका जो जीवन है वह संपूर्ण रूप से बदल जाता है। जो पति के घर जाने का आचरण है या पति के घर में रहने की अवस्था है वह पिता कुल से बिल्कुल भिन्न होती है, विपरीत विपरीत ना भी कहें तो भिन्न होती है। सब परिजन नए होते हैं, सब जो लोग होते हैं वे नए होते हैं, नया वातावरण होता है, सभी के प्रति किस तरह का आचरण करना है ये एक मानसिक रूप से चिंता का कारण होता है। तो इसीलिए प्रत्येक युवती की जो भावना है वह ऐसी ही होती है जैसे मानो इस किसी एक स्थान पर लगे हुए वृक्ष को या लता को उखाड़कर आप दूसरे स्थान पर लगाएं तो उसके जीवन धारण के विषय में चिंता बनी रहती है कि यह जीवन कैसे धारण कर पाएगी। वही बात यहाँ शकुंतला ने अपने मनोभावों से अभिव्यक्त की। तो काश्यप है ऋषिकर्ण उसका कितना सुंदर प्रत्युत्तर देते हैं। वत्से, हे पुत्री, किम एवं कातरासी, एवं इस प्रकार से कातरा कातर व्याकुल किमसी, क्यों होती हो, क्यों दुखी हो रही हो। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला, तनयम् अचिरात् प्राचीवारकं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। हे पुत्री, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, अभिजनवतः उच्च कुल में उत्पन्न, सत्कुलोत्पन्न, भर्तुः अपने पति के, श्लाघ्य प्रशंसनीय, गृहिणी पदे स्थिता गृह स्वामिनी के पद पर स्थिता अधिष्ठित होती हुई, तस्य उसके अर्थात पति के, विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण वैभव के कारण बढ़े हुए महत्वपूर्ण कृत्य यज्ञ उत्सव आदि कर्मों के द्वारा प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण आकुला आकुल होती हुई, कार्य में व्यस्त होती हुई, अचिरात शीघ्र ही, प्राची दिशा में, पावनम या प्राची दिशा के द्वारा पूर्व दिशा के द्वारा, पावनम पवित्र, अर्कम इव सूर्य के समान, तनयम प्रसूय पुत्र को जन्म देकर, मम विरहजाम मेरे विरह से वियोग से उत्पन्न, विरह ज माने उत्पन्न, तो मेरे वियोग से उत्पन्न शुचम शोक को दुख को न गणयिष्यसि नहीं गिनोगी भूल जाओगी। एक बार पुनः देखिए। वत्से त्वम, हे पुत्री तुम, अभिजनवतः सत्कुल में उत्पन्न, भर्तु अपने पति के, श्लाघ्य प्रशंसनीय, गृहिणी पदे स्थिता गृहिणी के पद पर, गृह स्वामिनी के पद पर स्थित होकर, विभव गुरु भी वैभव के कारण बढ़े हुए, ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्ययी कार्यों में, प्रतिक्षणम आकुला प्रत्येक क्षण आकुल रहते हुए, व्यस्त रहते हुए, तस्य उसके अर्थात पति के, विभव गुरु भी वैभव के कारण महत्वपूर्ण कृत्यों में कार्यों में, यज्ञ उत्सव आदि कार्यों में, प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण आकुला व्यस्त रहते हुए, प्राचीवारकम प्राची इव अर्कम प्राची दिशा के द्वारा पूर्व दिशा के द्वारा, अर्कम इव सूर्य के समान, तनयम पुत्र को अचिरात शीघ्र ही प्रसूय जन्म देकर, पावनम पवित्र, प्राची इव अर्कम प्राची दिशा के द्वारा, पावनम अर्कम इव पवित्र सूर्य के समान, पावनम तनयम पवित्र पुत्र को अचिरात शीघ्र ही प्रसूय जन्म देकर, मम विरहजाम मेरे वियोग से उत्पन्न शुचम शोक को न गणयिष्यसि नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। कितना सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है, या कहिए कितना सुंदर भाव उन्होंने अभिव्यक्त किया। और यह प्रायः अनुभूत सत्य है कि विवाह के समय व्याकुल होती हुई कन्याएं
पति के घर में जाकर और वहाँ अपने जो भी उनका कहें जो कृत्य हैं उन कृत्यों को करते हुए धीरे धीरे वे उस कुल में इतनी अच्छी तरह से समाहित हो जाती हैं और अपने पुत्र आदि संतति आदि का पालन पोषण करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि कुछ समय पश्चात फिर वे अपने पिता के कुल को उस रूप में स्मरण नहीं करती हैं जिस रूप में दुख का अनुभव वे विदाई के समय में कर रही होती हैं। तो वही अनुभूत सत्य यहाँ पर ऋषि कण्व ने शकुंतला से कहा है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, अभिजनवता अभिजन्यते जनो अस्मिन्निति अभिजनः, तो अभिजन से मतुप प्रत्यय किया और तस्य उसका षष्ठी विभक्ति का रूप बना अभिजनवतः। अभि उपसर्ग है, यहाँ जन धातु है और घय प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर अभिजनवतः पद बना। श्लाघ्य पद है, श्लाघ से यत प्रत्यय, श्लाघ धातु यत प्रत्यय श्लाघ्य, श्लाघ्य प्रशंसनीय। विभव गुरु भी विभवई गुरुहु, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास और तृतीया बहुवचन का तृतीय बहुवचनांत रूप, तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप बना विभव गुरु भी, विभवई गुरु, विभव के वैभव के कारण गुरु षष्ठी तत्पुरुष समास है और तृतीया का रूप बना। प्रसूय प्रउपसर्ग है, सु धातु इक्त्वा प्रत्यय और उपसर्ग होने के कारण इक्त्वा को ल्यापादेश प्रसूय। अलंकार है, यहाँ पर सभी स्थानों पर पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है। कहा प्राची वारकम इव, प्राची दिशा में सूर्य के समान, पावनम पवित्र पुत्र को, तो इव से सभी पदार्थों का प्रयोग होने से पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर न गणयिष्यसि, नहीं गिनोगी, कारणों का उल्लेख किया गया है उसके लिए, तो काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ पर तीन कारणों का एक साथ समावेश किए जाने से समुच्चय अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हरिणी नामक यहाँ पर छंद है और नववधू के मनोभावों का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है और उन्हें समझाने के लिए जो कण्व का तथ्य है वह अनुभूत सत्य है, उसका यहाँ पर अभिव्यक्ति, उसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। तो महत्वपूर्ण पद्य है चतुर्थ अंक का और कालिदास की जो अभिव्यक्ति है उसका दिग्दर्शन कराने वाला जो इस संपूर्ण चतुर्थ अंक को लोक सामान्य के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बनाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।